हम सब लोग जानते हैं कि जीने के लिए भोजन ज़रूरी है, लेकिन भोजन के लिए हमने जीना शुरू कर दिया, तब से ही दुविधाएं, बाधाएं, प्रश्न उपस्थित हो गए हैं। जीभ से प्यार मत करो, लेकिन पूरे शरीर से प्यार करना हमें सिखाया जाता है। अब छोड़ो सारी बला, आओ हम सीखते हैं जीवन जीने की कला। अक्सर कई बार हम में से चलते रहते हैं, शिविरें लगाते रहते हैं, एक स्थान के बाद दूसरे स्थान के ऊपर। आज उचाना में है, कल थोड़ा एक दिन के लिए दिल्ली में रहेंगे। तो कोई कहता है, जिग्नेश भाई आप क्या करते क्या हो, क्या धंधा है आपका, बिजनेस क्या करते हो? तो लोगों को ये भी प्रश्न उठता है कि भाई कोई बड़े व्यापारी है या फिर जॉब करते हैं, पैसे से इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग सीखी लेकिन की नहीं, और बाद में एजुकेशन में काम करते गए, और आज तो एजुकेशन बेस से भी निवृत्त हो गए। तो फिलहाल आज के दिनों में आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस NDS करते जा रहे हैं। तो हम उनको बड़े प्यार से शॉर्ट में समझाते हैं कि हमसे मत पूछो कि हमारा कारोबार क्या है। मदन भाई, हमसे मत पूछो कि हमारा कारोबार क्या है, हम जिंदगी देते हैं मौत के बाजार में। हम प्यार करना सिखाते हैं, नफरतों के बाजार में। तो परमात्मा ने जब से ही परमात्मा के साथ साथ चल दिए, उनके आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणाएं अनुसार, उनके किए गए बताए गए मार्ग के अनुसार जब से जीवन जीना शुरू किया, तब से ही मौज है, और रोज ही रोज है, रोज मज़े में है। कोई भी पूछे, कोई के फ़ोन आते हैं तो पहले ये बताते हैं, जिग्नेश भाई आपसे पूछना नहीं चाहिए कि मज़े में है, क्योंकि NDS वालों को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। पहला प्रश्न हम किसी को फ़ोन पे यही पूछते हैं, भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक ठाक, तंदुरुस्ती कैसी है। लेकिन बोला आपको तो ये भी नहीं पूछ सकते कि कैसे हो, क्योंकि अभी तो शरीर से हमारा ऐसा नाता है कि बुखार भी हमें पूछ कर आता है, न बुखार, न सर्दी, न जुकाम, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब से हम 6 महीने, साल भर भी हम कच्चा खाना शुरू करते हैं, एनिमा ले लेते हैं 2-3 महीने, बाद में छोटे छोटे रोग, जिनको तीव्र रोग कहते हैं, तीव्र रोग भी आना बंद हो जाते हैं। तो अब तो मिशन ही हमारा यही है कि पूरा भारत स्वस्थ रहे। भारत तो ठीक, लेकिन पूरा विश्व स्वस्थ रहे। जिनका NDS तो हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रांत में, हर एक देश में लागू होता है। जिनका खून लाल है वहाँ ये NDS लागू होता है। तो सारे विश्व की सभी आत्माएं स्वस्थ रहें, दुख, पीड़ा, बीमारियों से मुक्त रहें, इनके लिए लगे रहेंगे। और आज एक व्यक्ति नहीं, आज जब धागे से धागा मिलता है, कड़ी से कड़ी मिलती है, तो बड़े संकल्पों को पूर्ण किया जाता है। तो आज इस मिशन के काफ़ी सारे लोग राही बन चुके हैं। शुरुआत जींद में देखो, ये त्रिमूर्ति यहाँ उपस्थित है, रामविलास भाई, संदीप मदान भाई और हमारे सुंदर भाई, इन्होंने शुरुआत की। आज 300 लोग से भी ज़्यादा लोग इसमें एक्टिव हो गए हैं। तो कहीं से भी शुरुआत जब करते हैं, हाथों से जब हाथ मिलता है, तो ये सुनहरे कार्य जो हैं वो साकारित बनना शुरू हो जाते हैं। बस पहले तो हमारी यही आशा है कि उचानावासी जो भी शिविर में आए हैं, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, कड़ी से कड़ी जोड़कर पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएं। और दूसरों को स्वास्थ्य देंगे तो खुद के लिए तो दुआएं और पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा स्वस्थ होने के लिए। और स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि भी मिलेगी, ये भी तय है, नोट कर ही लो।
क्योंकि एनडीएस की साधना मतलब सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। रुक नहीं जाएंगे कि हम बस मिल गया, शुगर ठीक हो गया, मोटापा ठीक हो गया। सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली ये साधना है। गहराई से समझकर इस विधि में आगे बढ़े। हमारे सुरेश भाई अभी एनडीएस में नए नए हैं। सुरेश भाई थोड़ा खड़े हो जाइए आप। कुमार है, इंडिपेंडेंट अपना निजी लाइफ जी रहे हैं। बोला भाई जी अब एनडीएस के मिशन में हमें भी आपके साथ जोड़ लो, सेवाएं देंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को स्वस्थ रखेंगे। कभी भी बुलाओ सूरत में, हम आ जाएंगे सेवा देने के लिए। तो इनको कहा जाता है ज्योत से ज्योत जले। दीपक, एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकट करता है। तो एक एक की आहुति एक अच्छे मिशन में लगना जरूरी है। तो ऐसे हम जब देंगे तो खुद के लिए कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन धीरज रखनी पड़ेगी और 1 साल 2 साल 10 साल भी साधना में जब लगाएंगे ना, तब देखोगे बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। निष्काम सेवा करने की आप शुरुआत कर दोगे, कामना रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई कहता है अपने लिए तो कुछ सोचना पड़ता है, घर बार लेके बैठे हैं, परिवार लेके बैठे हैं, तो कुछ तो पैसों का जुगाड़ होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि निष्काम भी अगर चल दिए इस मिशन के ऊपर तो परमात्मा खुद ही अपनी झोली भर देगा। लेकिन वो निश्चय, दृढ़ निश्चय, परमात्मा के ऊपर, खुद के ऊपर आत्मविश्वास और प्रभु के ऊपर इस विश्वास, ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब जाके बहुत सुंदर कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। हमारा संकल्प, हमारा स्वप्न भी ये है कि भारत के एक एक प्रांत में कोई कोई डिटॉक्स सेंटर होने चाहिए। अभी ऊचाना में हमारे सुमन बहन ने ये डिटॉक्स सेंटर शुरू किया है। एक छोटी सी शुरुआत है। देखो 2 ही कमरे हैं, कोई को घर पे ज़्यादा कठिन हो रहा है तो 2 दिन 5 दिन वहाँ रुक के भी कर रहे हैं। और माताएं जो यहाँ आई हुई है उन्होंने लाभ भी लिया है और अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन भी लिया है। तो हर कस्बे में, हर गली में, हर गांव में कुछ ऐसी जगह हो जहाँ विश्राम का स्थल हो, जहाँ एनडीएस हम आराम से कर पाएँ। तो ऐसे हर जगहों के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे केंद्र, छोटा छोटा दिया जलेगा तो पूरा रोशनी रोशनी बिखर जाएगी। एक डॉक्टर जी अभी वहाँ गए थे हम, सतारा महाराष्ट्र में, डॉक्टर ने डिटॉक्स सेंटर खोला। इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद बोला ये तो सारा हमने तो दवाइयाँ ही खिलाई। अब जो भी मरीज आता है उनको कहते हैं पहले आपको परहेज रखनी पड़ेगी तो मैं दवा लिख के दूंगा। और खुद ठीक हुए, बाद में उनकी पत्नी ठीक हो गई। आप उनके वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं, सतारा के वीडियो है, उसमें उनका वीडियो है। बोला भाई जी हमारा सेंटर जब बन जाए ना, आप उद्घाटन के लिए आओ। है? बोला मैं जीवन भर अब किसी को राय नहीं दूंगा कि दवाइयाँ खाओ, पहले ठीक हो जाओ, अपना भोजन परिवर्तन कर लो, आंतों से सफाई कर लो, बाद में दवाइयाँ छोड़ दो। तब तक दवाइयाँ छोड़ना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर दवाइयाँ खाते पीते दवाइयाँ छोड़ेंगे तो और भी आपके लिए खतरा बढ़ भी सकता है। तो ऐसे पागलपन नहीं दिखाना है, होश से काम लेना है। आंतों की सफाई हो गई, चाय दूध कॉफ़ी छोड़ दिया, दूध से बनी चीज़ें छोड़ दी, गेहूँ चावल छोड़ दिए, ये अपक्व भगवान का पका हुआ खाना शुरू कर दिया, तो 1-2 दिन के बाद दवाइयों का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, दवाइयों के विषय में सोचना ही छोड़ दो। थोड़ा शुगर नीचे गया तो नो टेंशन, थोड़ा खजूर खा लो, सेहत लेमन का पानी पी लो, शुगर थोड़ी नीचे चली जाए तो कुछ ऐसे कुदरती उपचार करके अपने आप को रीसेट कर लो। देखो एनडीएस करने से ऐसा नहीं है कि थोड़े पैरामीटर ऊपर नहीं जाते, जाएंगे, लेकिन इनसे घबरा कर फिर से डॉक्टर के पास मत भागो। थोड़ा घर पे बैठे एनीमा एक बार और कर लिया, थोड़ा नेचुरल चीज़ें खा ली। हमारे एक भाई आए थे, उनका शुगर हाई रहता था, दूसरे तीसरे दिन लो चला गया, तुरंत भाग के साथ में वो
रखते थे चॉकलेट्स वगैरह, तो सेंटर पे खाने लगे चॉकलेट। मैंने कहा भाई ये चॉकलेट खाते खाते तो जीवन ख़त्म हो गया, आपका लो हो रहा है तो आप थोड़ा सा खजूर खा लो ना। खजूर के लिए आपके कमरे में रख दिए थे, तो ऐसा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो खा पी लेना है और सेट होना है। बाद में सदा के लिए शुगर सेट रहेगा, बीपी सेट रहेगा। और अगर विश्वास की कमी है, सुबह के लेक्चर में हमने बताया, जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है ना, वो क्या करेगा, 5 दिन 10 दिन हो गए कच्चा खा रहा है, साथ में गोली भी खा रहा है, और फिर अचानक से कहेगा बाप रे कल तो मैं चक्कर खा के गिर गया। अरे प्राकृतिक भोजन से भी आपके बीपी को सेट होकर पूरा नियंत्रण में ला दिया, और अब आप गोली खा के उनको बहुत नीचे कर लिया। इनके कारण एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट आते हैं, तो थोड़ा श्रद्धा और विश्वास भी दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, वेद शास्त्र पुराण, उसमें भोजन के विषय में क्या क्या कहा गया है, छोटी सी बात करके फिर आगे का दौर आगे बढ़ाएंगे। हमारी शास्त्रों का आधार है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता बोलते हैं। गीता के सिद्धांत आज भी अफर है, अमर है और न बदलने वाले सिद्धांत हैं। तो इस सिद्धांतों में क्या क्या कहा गया है, अध्याय 17 श्लोक नंबर 10, उसमें यत् यामम गतम रसम पूति पयुर्सितम च यत उष्ठिन्मपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। संस्कृत तो हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनका हिंदी भावार्थ है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ, जूठा तथा अशुद्ध पदार्थों से बना भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हम तो पका हुआ ही मना करते हैं, लेकिन कोई कोई भाई लोग टिफिन लेके जाते हैं और बहनें 10 बजे भोजन 12 बजे का तैयार कर लेती है, दोपहर का भोजन। तो इतना वासी भोजन भी तामसी लोगों को प्रिय होता है और बीमारियों का भी कारक है। तो हम तो कहते 45 मिनट पहले पकाया हुआ भोजन भी नहीं खाना है। 45 मिनट के बाद हम मानो कि कोई कोई लोग यहाँ बैठे हैं, एनडीएस कर रहे हैं, रात को पका हुआ खा रहे हैं, एक टाइम जहर ही है पका हुआ, लेकिन एक टाइम शरीर बर्दाश्त कर लेता है। तो वो भी पका हुआ भोजन आधा पौने घंटे के बाद अगर इनसे पहले बनाया गया है तो विष्ठा ही है, मल ही बनाएगा 100%। इसलिए अगर पका हुआ भी एक टाइम भोजन करते हैं तो जल्दी से बन गया, जल्दी से खा लो, और धीमी आंच से थोड़ा हल्का हुआ बना हुआ ऐसा भोजन प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी स्टेज को बढ़ाना है कि भोजन में आग ही न लगे, लेकिन इस प्रकार से आगे बढ़ना है। प्रकृति की जो रसोई है, प्रकृति की रसोई से मिले खाद्य पदार्थ वे हैं जो मिट्टी में बोए जाने पर जीवन उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। ऐसा भोजन का चुनाव करो जो इनको बो दो, जमीन में फेंक दो तो फिर से उग जाए, ऐसा भोजन ही खाना चाहिए। मूंगफली के दाने आप थोड़े सेक लो, फिर आप जमीन पे डालेंगे तो उगेंगे नहीं, ऐसा भोजन भी मना करते हैं। जो उगे वही हमारे जीवन को फायदा देता है। ये खाद्य पदार्थ प्रकृति माँ द्वारा प्यार से स्वयं तैयार किए जाते हैं। सूरज धीरे धीरे गर्मी और ऊर्जा देता है, जबकि मिट्टी खाद्य पदार्थों एवं खनिज और विटामिन से पोषण देती है। हमारी माँ धरती जिनमें सारे न्यूट्रिशंस हैं, वो भोजन में सारे न्यूट्रिशन ऐड करती है। हवा अपने प्यार भरे स्पर्श से उसे सहलाते हुए गुजरती है और बारिश सीधे स्वर्ग से आशीर्वाद के रूप में उसके ऊपर गिरती है, तब जाके भोजन तैयार होता है। इतनी प्रोसेस माँ प्रकृति कर रही है। हमारी माँ को ज़्यादा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे भोजन को आप सीधा ग्रहण करो। ये खाद्य पदार्थ पानी से भरे हुए हैं, पौष्टिक और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। इनके विषय में जब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि भोजन का समय भी हो गया है, भोजन भी तैयार हो गया है, डिश भी लगी है। अब हमें थोड़ा बहुत सलाद, चटनी, जो भी कुछ हल्का फुल्का व्यापारी जैसा कुछ भी भोजन दे दे, वो भोजन हम ग्रहण करने जाएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ऐसे पदार्थ सात्विक प्रकृति के होते हैं, जिसमें पानी से भरे हुए हैं, जल से भरे हुए हैं। ऐसे भोजन को जब हम ज़्यादा दखल अंदाजी किए बिना उसकी प्राकृतिक अवस्था में खाते हैं, तो वह हम ऊर्जा से हमें भर देते हैं। अत्यधिक कड़वे भोजन, अत्यधिक खट्टे भोजन, नमकीन भोजन, गर्म किए गए भोजन, चटपटे भोजन, देखो कौन कौन से भोजन बाद है, नहीं लेने हैं, बीमारी देते हैं। शुष्क भोजन तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन प्रिय करता है। ऐसे भोजन द्वारा शोक तथा रोग उत्पन्न होते हैं। तो सात्विक जन पसंद करेंगे क्या? माँ प्रकृति जो बनाती है, जो बारिश से बनता है, खाद से न्यूट्रिशंस मिलते हैं और उसमें पानी भरा हुआ होता है, ऐसे भोजन सात्विक जनों को प्रिय होते हैं। तो हमें सात्विक बनना है या राजसिक? सात्विक। तो हमें ऐसा भोजन का चुनाव करना है। हमारे यहाँ जो दिया गया है वो ऐसा ही भोजन है। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम पूर्ण सात्विक बन गए। दोपहर रजोगुणी व्यक्ति खट्टे, चटपटे, मसालेदार। अगर आपको ऐसा चाहिए, कोई कंप्लेन करेगा यार टेस्ट बढ़िया नहीं आया, चटपटा नहीं था, खट्टा नहीं था, मसाला नहीं था, तो समझो हमारे अंदर रजोगुण काम कर रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति का वो निशानी है। और जिनको बासी, तला हुआ, भुना हुआ ऐसी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हमारे अंदर खुद को चेकिंग कर लेनी है कि हमारे अंदर तमोगुण काम कर रहे हैं। तमोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन पसंद करेगा। वो चाहे हम भले ना ऐसे भी वस्त्र आध्यात्मिक धारण कर ले, लेकिन अगर वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही है, पूरी, पराठे जिस तेल में बनते हैं, और पकोड़े, चाट, तो हमारे अंदर तमो प्रधानता है। तो ये तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण के तरफ बढ़ने की हमारी एनडीएस की यात्रा है। परमात्मा से आज हम प्रार्थना करते हैं, शुभकामना आप सभी के प्रति रखते हैं, मंगल कामना रखते हैं कि आप सभी परमात्मा के लाडले प्यारे संतान सभी खुद तो स्वस्थ रहें, आपके परिवार में भी खुशियाँ आएँ, परिवार भी पूरा स्वस्थ रहें, नाचते रहें, गाते रहें, हर रोज़ उत्सव मनाते रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ आज का तीसरे दिन का प्रथम सत्र खत्म करते हैं। ओम शांति।